मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद ना इस चैनल पे ओनली दो ही टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एक आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो। ओनली वैल्यूज की बात की जाएगी, नॉट रैंडम चीजें। ठीक है, ओके तो स्टार्ट। तो ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम रियलिटी में कौन है, और फोर्थ थिंग ये रहेगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम ब्रेक कर करके इन चारों चीजों को जानेंगे। सबसे पहला, ये क्यों जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना हमारी लाइफ में। सुनो, लाइफ ये यूनिवर्स ना कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है, एंड इस कॉज एंड इफेक्ट पे चलने के लिए ना कुछ लॉज जरूरी होते हैं, कुछ नियम जरूरी होते हैं। तो उन्हीं नियम लॉज के हिसाब से ना ये दो लॉ है जिनको मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं लॉ की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं बेसिक सी चीज आपको बताऊं कि इस यूनिवर्स में ना सब कुछ बनने के सिर्फ 5 ही धातु है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 धातुओं से ही सब कुछ बना हुआ है, राइट। एंड ये 5 ही धातु ना कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्ट फिजिकली नहीं करते, ये अट्रैक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी के यूज करके, फ्रीक्वेंसी का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा शरीर है, ठीक है, ये भी उन्हीं 5 धातुओं से बना हुआ है। एंड दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, इन्हीं 5 धातुओं से बनी हुई है। अब अगर आपको एक कार चाहिए एंड आप अगर कार की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाए, तो कुछ ही दिनों, सालों, महीनों के अंदर आपको वो कार आपको मिल जाएगी, राइट। एक फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को अट्रैक्ट करती है, एंड वो दोनों मिलके फिर एक बड़ी फ्रीक्वेंसी बनती है, एंड वो मैनिफेस्ट होती है। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में जाना जिसे आप चाहते हो, ताकि वो फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी बन जाए। ठीक है, ओके। अब हम सेकंड थिंग ये जानेंगे, सॉरी थर्ड थिंग ये जानेंगे कि हम कौन है रियलिटी में। अब मैं ना एक सेंटेंस बोलूंगा, उसके ऊपर आपके माइंड में ना क्या थॉट आता है, 3-5 सेकंड के लिए विचार करना। ठीक है, सोचना। हम जो मान लेते हैं ना, वो ही हम बन जाते हैं। आपके माइंड में ना क्या आ रहा है, आप खुद को क्या मानते हो, सोचो सोचो। ओके, अब अगर आप खुद को एकदम लो टाइप का इंसान मानते हो ना, तो आप लो टाइप के इंसान हो। अगर आप खुद को एक हाइपर एक्टिव इंसान मानते हो ना, तो आप हाइपर एक्टिव इंसान हो। लेकिन मैं इस ह्यूमन थॉट के पार जाने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ना कॉन्शियसनेस हो। क्यों? क्योंकि मेमोरी या थॉट, आपके जो भी आप थिंकिंग करते हो ना, वो सारा कुछ आपके मेमोरी के ऊपर डिपेंड है। जब तक आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन है ना, तभी तक आप सोच सकते हो, तभी तक आप एक्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन वो भी टेम्पररी, एक बार ये शरीर चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा परमानेंट रहती है, वो है कॉन्शियसनेस। एंड इसी कॉन्शियसनेस के बारे में मैं बात करता हूँ हमेशा से। हम खुद वो कॉन्शियसनेस है। अगर ये शरीर चला भी गया, तो भी हम यहाँ यहीं पे रहेंगे, उस फ्रिक्वेंसी में हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर भी है, एंड हम ही अपनी लाइफ के डिस्ट्रॉयर भी है। समझे? एंड ये सब कुछ डिपेंड होता है हमारे थॉट्स के ऊपर। अगर आप खुद को एक मिलियनियर समझ के एक्ट करते हो, वैसे ही थॉट्स रखते हो, तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में जाके आप मिलियनियर बनोगे, क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो, राइट। अगर आप खुद को एक गरीब इंसान मानते हो, तो आप फ्यूचर में जाके गरीब ही बनोगे, क्योंकि वैसे आपके थॉट्स होंगे, वैसे आपके एक्शंस होंगे, एंड वैसे ही आपके लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट होंगी।
ठीक है। अब फोर्थ थिंग हम इसके बारे में जानेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये एक्चुअली हमें अफेक्ट कैसे करता है। भगवत गीता में भी इसका आंसर दिया हुआ है कि शुरुआत होती है किसी भी डिजायर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में डिजायर है कि आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो, तो अमीरी के ही ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, ये जो ख्याल, ये जो थॉट्स है ना, ये ही आगे जाके एक्शंस में बदलेंगे एंड उन्हीं एक्शन से ना लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट होगा एंड लॉ ऑफ कर्मा की वजह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। दिस इज द प्रोसेस: डिजायर, थॉट, एक्शन, एक्टिवेटिंग द लॉ ऑफ कर्मा एंड पेशेंस। इन 5 चीजों की वजह से ना आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जो आप करना चाहते हो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अफेक्ट करता है, समझे? तो ये था बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा। अगर आपको अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है एंड कैसे आपको जीना है डेली लाइफ में, अगर सीखना चाहते हो ना, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको फ्री कंसल्टेशन कॉल दूंगा अभी मोमेंट के लिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं भी आपको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम और डिटेल में जान सकते हैं इसके बारे में। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।